हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी चैनल। सो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में एलसीएम एसएफ का 69 क्वेश्चन तक किया था। तो आज के वीडियो में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे 70 क्वेश्चन से, और कोशिश करूंगा कि आज के आज 11 क्वेश्चन बचे हैं। आज के आज ही ये 11 चैप्टर कंप्लीट करा के फिर आपको नए चैप्टर की तरफ लेकर चलूँ, जो कि इस बुक से पार्टनरशिप कराऊंगा, जो कि लास्ट चैप्टर होगा। ओके गाइज, चलो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जैसा हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ, इस बार भी वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़े। ठीक है, जितना ज़्यादा चैनल में मतलब ये फैमिली जितनी बड़ी होगी गाइज, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको कंटेंट जल्दी जल्दी मिलेगा। कंटेंट तो मिलेगा, बट क्या है, जल्दी जल्दी और जल्दी जल्दी मिलेगा। ठीक है गाइज, चलो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, लाइक करे, कमेंट करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े। तो आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 70 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस, 70 नंबर, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज़ डिविजिबल बाय 12, 18, 21 एंड 28 इज़। बोल रहा है कि 4 नंबर का वो कौन सा ग्रेटेस्ट डिजिट होगा जो इन चारों नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा। एग्जैक्टली डिविजिबल होगा गाइस, कोई रिमाइंडर वेंडर नहीं बचेगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है गाइस, करके दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा गाइज, एक और चीज़, क्वेश्चन नंबर 67 से गाइज, क्वेश्चन नंबर 67 से लेके 80 तक, ठीक है, स्टार मार्क कर दो, क्योंकि एलसीएम एसएफ का अब जो क्वेश्चन आया है ना, ये ही ठीक है सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब तक जो भी किया वो नॉर्मल क्वेश्चन थे, ठीक है, बेसिक लेवल के थे, लेकिन ये 67 से लेके 80 तक जितने भी क्वेश्चन है गाइस, सब पे स्टार मार्क कर लेना, और सबके सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ 70 नंबर। तो गाइस करेंगे कैसे, सबसे पहले जो दिया हुआ है, ठीक है, 4 नंबर, क्या 4 नंबर दिया हुआ है, 12, 18, 21, 28। ठीक है, 12, 12, ठीक है, 18, 21 और 28। सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लो। ठीक है, एलसीएम लेंगे, सबसे पहले 2 से लो, 6, 9, ये 21, ये 14। ठीक है, फिर से 2 से लो, ठीक है, 3, 9, 21, 7। ठीक है, अब लो 3 से लो, ठीक है, 1, 3, 7, 7। फिर से 3 से लो, 1, 1, 7, 7। अब 7 से लेंगे तो ये दोनों 1, 1 आएगा। तो एलसीएम मेरा क्या आया, 2 × 2 × 3 × 3 × 7। ठीक है गाइस, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, 36 7 जा 252। ठीक है, 252 है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था गाइस, 4 ग्रेटेस्ट मतलब 4 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर जो कि इन चारों डिजिट से नंबर से क्या हो, डिविजिबल हो। तो 4 नंबर का ग्रेटेस्ट डिजिट क्या होगा, 1 2 3 4, 4 तो 9। ठीक है, यही होगा। इसको क्या करेंगे, 252 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किया तो ये गाइस देखो 3 बार में जाएगा, 756। ठीक है गाइस, माइनस करो 9 में से, ये 3, ये 4 और ये 2, ये 9 नीचे आया। अब गाइस देखो ये 9 बार में जाएगा। ठीक है, कितनी बार में, 9 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 22, हाँ 22 68 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करो, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो रिमाइंडर इतना बचा। अब क्या करना है, इस रिमाइंडर को इससे माइनस करना है। ठीक है, 9 9 9 9 में से माइनस करो 1 7 1। ठीक है, माइनस किया रिमाइंडर से तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। तो मतलब ये है हमारा आंसर, जो कि एग्जैक्टली 12, 18, 21 और 28 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इन सब को इससे डिवाइड करते, इसको इन सब से डिवाइड करते, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता। तो हमने क्या किया, इन सब का एलसीएम ले लिया एक ही बार में, एलसीएम लेके इससे डिवाइड किया, तो जो रिमाइंडर है उसको इससे माइनस किया। माइनस करके ये जो नंबर आएगा ये क्या होगा, अब डिवाइड कर लो। आप चाहे एलसीएम से डिवाइड करो, देखो एकदम कटिएगा, या फिर आप एक एक नंबर करके डिवाइड, हर सबको एक एक करके डिवाइड करके देखो एकदम कट जाए, क्योंकि हमने जो भी रिमाइंडर था वो इसमें से माइनस कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9828 आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं ये दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में 9828 दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं,
व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, ठीक है। वो बोल रहा है कि 3 डिजिट का वो कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 9, 12, जब हम 6, 9, 12 से डिवाइड करेंगे तो लीव्स अ रिमाइंडर 3 इन ईच केस, तो 3 रिमाइंडर आएगा। मतलब वो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है, अगर हम इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो तीनों केस में 3 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। हमें वो निकालना है। तो ये भी गाइस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी इसी की तरह, ये 70 की तरह, इसे मैं करके दिखा देता हूँ गाइस। तो गाइस सबसे पहले क्या करो, ये जो दिया है छोड़, ये जो 3 नंबर दिए 6, 9, 12, इसका एलसीएम लो। गाइस छोटे नंबर के जो भी एलसीएम होते हैं ना वो आपको याद होने चाहिए। 6, 9, 12 का एलसीएम होता है 36, ठीक है। फिर भी आपको दिखा दे रहा हूँ। इसको लो 2 से, 3, 9, ये आ जाएगा 6, फिर 2 से लो 3, 9, 3, अब 3 से लो, ठीक है। फिर 3 से लो, तो एलसीएम कितना है गाइस, 2 2 जा 4 और 4 9 जा 36, तो 36 है। अब 36 को क्या करो गाइस, 3 ग्रेटेस्ट नंबर, 3 ग्रेटेस्ट नंबर जो डिजिट होंगे, ठीक है, उससे डिवाइड करो, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट जो भी हैं, ठीक है, 999, इसको क्या करो 36 से डिवाइड करो, ठीक है। तो 36 से डिवाइड करोगे तो सबसे पहले ये कितनी बार में जाएगा गाइस, 2 बार में लो, ठीक है। 2 बार में कितना आएगा 72, ठीक है। अभी 9 में से 2 गया 7 और ये 2, अभी ये 9 नीचे उतारो, ठीक है। अब ये देखो गाइस 7 बार में प्रॉपर कट जाएगा, प्रॉपर नहीं कटेगा, 7 बार में जाएगा, ठीक है। 8 बार में इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 8 बार में लोगे तो कितना हो जाएगा गाइस, ये आपका 280 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 7 से लेते हैं तो ये कितना आ जाता है, करके देख लो, 42, 425, ठीक है। 252 आया, माइनस करो, 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 5 गया 2, मतलब रिमाइंडर इतना। अब इस रिमाइंडर को क्या करो, 999 में से रिमाइंडर माइनस कर दो, ठीक है। रिमाइंडर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा गाइस, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 9, ठीक है। अब गाइस ये आंसर नहीं आया, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, इसमें हमें क्या करना, अगर क्वेश्चन में गाइस ये, अगर ये एक एक्स्ट्रा लाइन जोड़ दिया, ठीक है, अगर क्वेश्चन में 3 रिमाइंडर नहीं बोला होता, ठीक है, तो हमारा आंसर यही होता। बट यहाँ पे 3 रिमाइंडर बोला है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हम 3 ऐड करेंगे तब हमारा आएगा 975, ठीक है। यही हमारा आंसर है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इसी में हम लोग 3 ऐड कर देते तो डिवाइड करते तो कितना था, हमारा 3 रिमाइंडर आता। नहीं, गलत। तब 3 क्या होता है, इसमें ऐड हो जाता, तब हमारा आंसर 30 हो जाता, मतलब रिमाइंडर 30 होता। तो हम क्या करते, इसको पहले इससे पूरा का पूरा माइनस करेंगे, ये जो नंबर आएगा ये एग्जैक्टली डिवाइड होगा इससे 36 से, या फिर 6, 9, 12 से ये एग्जैक्टली डिवाइड होगा, ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइड होगा। अब इसमें मैं 3 ऐड कर दूंगा, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 3 ऐड करने पे क्या आएगा, नंबर ये आएगा। आप डिवाइड करके देख लो, या तो एलसीएम से कर लो या वो तीनों नंबर से डिवाइड करके चेक कर लेना। तो कंसेप्ट यही है और इसी मेथड से हम फॉलो करेंगे, ठीक है, यही मेथड फॉलो करेंगे, इससे क्या है हमारा आंसर आएगा। चलो देखते हैं 975 दिया है कि नहीं। तो गाइज ऑप्शन में क्या है 975। तो गाइज अब इजी लग रहा होगा आपको, ठीक है, अभी तक से 70 और 71 इजी है। अब बढ़ते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्या बोल रहा है, द ग्रेटेस्ट नंबर विल डिवाइड 3026 एंड 5053 लीविंग रिमाइंडर 11 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि अब ये गाइज थोड़ा सा चेंज कर दिया। पहले गाइज क्या था कि हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर पूछा था, ठीक है, और यहाँ पे क्या है वो नंबर दे दिया। अब हमसे पूछा कि वो नंबर कौन सा होगा जो डिवाइड करना है, मतलब आपको ग्रेटेस्ट नंबर दे दिया है, इन नंबर को कौन डिवाइड करेगा, ठीक है। जो डिवाइड करने पे आपको रिमाइंडर देगा 11 और 15। अब कुछ महारथी होंगे जिनको कंसेप्ट नहीं पता होगा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ के समझ गए होंगे, तो वो क्या करेंगे, ठीक है, हर एक ऑप्शन को, ठीक है, दोनों से डिवाइड करके देखेंगे। अब हर एक ऑप्शन को दोनों से डिवाइड, और नंबर भी देखो गाइस बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे नहीं हैं। अगर करते भी हैं तो गाइस देखो कितना टाइम जाएगा उसका, ठीक है। अब यही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है।
मैक्सिमम आपको कितना 20 to 25 सेकेंड जाएगा अगर आपकी स्पीड है। अगर आपकी स्पीड नहीं है, आप स्लो धीरे धीरे करते हो तो तब भी 30 to 35 सेकेंड आपका जाएगा। बट अगर मैं से पूछोगे मेरा कितना जाएगा, मेरा तो 15 to 20 सेकेंड जाएगा या फिर उससे भी कम जाएगा। ठीक है, चलो तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में करना। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखो इसको। तो गाइस सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों नंबर लिख लो। ठीक है, कौन से नंबर, 3026 और दूसरा नंबर क्या था 5053। अब बोला रिमाइंडर। ठीक है, वो कौन सा नंबर है जो हम मतलब डिवाइड करेंगे किसी भी एक नंबर से, तो रिमाइंडर क्या आएगा गाइस, रिमाइंडर 11 आएगा और क्या आएगा 13 आएगा। तो क्या करो, इस रिमाइंडर को ही सबसे पहले यहाँ से हटाओ। ठीक है, माइनस करके, तो ये आ जाएगा 3015 और ये आ जाएगा 504 और ये 0। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब गाइस हमने क्या किया, अब देखो अब इसमें कोई भी नंबर हम डिवाइड करेंगे तो वो एग्जैक्टली डिवाइड होगा। ठीक है, अब वो एग्जैक्टली डिवाइड होगा। अब वो एग्जैक्टली डिवाइड होगा इसका मतलब क्या है, एचसीएफ पूछ रहा है यहाँ पे आपको घुमा के, आपसे एचसीएफ ही पूछ रहा है। आपको इतना रिमाइंडर दिया, अब रिमाइंडर हटा दो, ये आ गया एग्जैक्ट नंबर जो कि ऑप्शन में से कोई एक नंबर है जो एग्जैक्टली इनको डिवाइड करेगा। ठीक है, समझ में आया। अब एग्जैक्टली डिवाइड करेगा इसका मतलब क्या, एचसीएफ पूछा है, अगर वो एचसीएफ निकल आएगा, अगर आप डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली इन दोनों नंबर को डिवाइड हो जाएगा। तब सीधी सीधी डिवीजन मेथड से इनको क्या करो, डिवाइड करो 3015 को। ठीक है, 5040। ठीक है, ये देखो गाइस 1 बार में जाएगा 3015015, यह जाएगा 5, 3 में से 1 गया 2, ये 0 2। अब इसको करो 3015 को, ये भी 1 बार में ही जाएगा 2025, ये 0 हुआ, 11 में से 2 गया 9, ये 9। ठीक है, फिर इसको डिवाइड करो 2025 को। ठीक है, कितनी बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा 0 18 1 19। ठीक है, ये आ गया 5, 12 में से 8 गया 4, 9 में से 9 गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो गाइस 990, ये गाइस देखो पूरा 2 से जाएगा 90, फिर 90, फिर 2 से जाएगा 90। ठीक है, देखो पूरा पूरी कट गया। इसका मतलब जो हमारा आंसर आया वो क्या आया 45। अब ऑप्शन में हमें देखना है कि 45 दिया कि नहीं, मतलब 45 एक ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड करेगा तो 11 रिमाइंडर देगा, इसको डिवाइड करेगा तो 13 नंबर देगा। ठीक है, अगर आप 45 को इससे डिवाइड करोगे 3015 को तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इसको डिवाइड करोगे तो ये भी पूरा का पूरी एग्जैक्टली डिवाइड आएगा। तो गाइज देखो मैंने एकदम कंसेप्ट को क्लियर करते हुए पूरा बताया। अगर आपको तब पर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको रिवाइंड करके देख लेना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। नहीं तो 2-2 3-3 बार देखो। ठीक है, और प्रॉपर नोट्स बनाओ। तो गाइज ऑप्शन में देखो 45 दिया और इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ऐसे ही करना है। तो आपने देख ही लिया होगा गाइज कितना कम टाइम लगा करने में। ठीक है, 10 to 15 सेकेंड लगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 और रिमाइंडर ऑफ 7। बोला कि वो छोटा नंबर। अब देखो गाइज यहाँ तक हम ग्रेटेस्ट नंबर पढ़ रहे थे, अब देखो लीस्ट नंबर आया मतलब छोटा नंबर आ गया। अब ये नया पैटर्न आ गया। ठीक है, इसी टाइप का नया पैटर्न आ गया। ठीक है, बोला कि वो छोटा नंबर क्या है, जब हम उसको 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 7 आता है। व्हेन डिवाइडेड बाय 15 और जब हम उसको 15 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 10 आता है। एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 16 लीव्स अ रिमाइंडर 11 और जब 16 से डिवाइड करते हैं तो 11 रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो हमें वो छोटा नंबर निकालना है, तो वो कौन सा है चलो देखते हैं। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, कंसेप्ट वैसे ही लगना है, इसे करके दिखाता हूँ। तो गाइस इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करो, वो जितने भी नंबर्स हैं उनमें जो रिमाइंडर बचा उनको माइनस कर दो। 12 था, 12 को अगर 12 में से, ठीक है, अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा गाइस 7 आएगा। ठीक है, अगर हम वो लीस्ट नंबर छोटे नंबर को डिवाइड करेंगे 12 से तो रिमाइंडर देगा, तो इसका माइनस, इसको क्या करेंगे माइनस करो 5। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, 12 के बाद क्या दिया है गाइस 15 दिया है। 15 को जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना देगा 10, तो 10 हटा दो, सबसे पहले ये आएगा 5। ठीक है, और नेक्स्ट क्या दिया गया 16 को 16 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 5। मतलब देखो गाइस
तीनों से हम तीनों को जब डिवाइड करेंगे 12, 15, 16 को वो लीस्ट नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो तीनों केस में 5 क्या है गाइस, इक्वली, ठीक है, इक्वली आ रहा है हमारा 5। अब ये 5 कहाँ यूज़ होगा, बाद में यूज़ होगा। अभी क्या करना है, इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको इन तीनों नंबर का एलसीएम ले लो, 12, 15, 16 का एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम लोगे, ठीक है, ये 6 पे 15, ये 8, फिर 2 से जाएगा 3, 15, 4, फिर 2 से जाएगा 3, 15, 2, फिर 2 से जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा। तो एलसीएम क्या आएगा इस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 4 2 हैं, इंटू 3 इंटू 5। तो इनको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। एक काम करो, 5 2 जा 10, 20, 40, 80, 240, तो ये आ गया 240, एलसीएम आ गया 240। अब इस 240 में हम क्या करेंगे गाइस, ये जो 5 आया था डिफरेंस, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 235। मतलब ये लिस्ट, ये ऐसा लिस्ट नंबर है जब हम 12, 15, 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 5, 7, 10, 11 ये आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है गाइस 235। तो चलो ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में 235 दिया हुआ है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट इज द लीस्ट नंबर व्हेन which when divided by 20, 25, 35, 40 leaves respectively 14, 19, 28, 34 as a remainder। बोला क्वेश्चन में वो लीस्ट नंबर कौन सा है जब हम 20, 25, 35, 40 से डिवाइड करेंगे उस नंबर को, तो हर एक केस में 14, 19, 29, 34 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो हमें वो छोटा नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे गाइस, सेम प्रोसेस जैसा पिछली बार किया था क्वेश्चन नंबर 73, इसको भी वैसे ही करेंगे। तो करके दिखाते हैं किस तरह होगा। तो गाइस क्या करो, सबसे पहले आप ये जो जितने भी रिमाइंडर्स दिए हुए हैं इनको हटाओ, ठीक है। 20 में से 14 हटाओ तो ये आता है 6, ठीक है। 25 से 19 हटाओ तो ये आता है 6, ठीक है। 35 में से 29 हटाओ तो ये आता है 6, और 40 में से 34 हटाओ तो ये आता है 6। तो कॉमन डिफरेंस सब में कितना आया, 6 6 6, ठीक है। जितने भी रिमाइंडर माइनस करके 6 आया। अभी ऊपर में जितने भी नंबर है 20, 25, 35, 40 इनका एलसीएम ले लो, ठीक है। 25, 35, 40। तो सबसे पहले इसको एक काम करो, 2 से काटो, 10, 25, 35, 20, फिर 2 से जाएगा 5, 25, 35, 10, फिर 2 से जाएगा 5, 25, 35, 5। अब 5 से ले लो 1, 5, 7, 1, फिर 5 से ले लो, फिर 7 से ले लो। तो एलसीएम क्या आया गाइस, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके 1400 आएगा। अब इस 1400 में 1400 में से हमको बस सिर्फ माइनस क्या करना है, 6, ये जो कॉमन सब में आता ये 6 माइनस करना है। तो ये जाएगा 1394, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 1394। तो गाइज यही है, ठीक है, मेथड इसको करने का। तो ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं। अगर ना समझ में आए तो फिर से रिपीट कर लेना, एकदम ईजी है, समझ में आ जाएगा गाइज। तो गाइज ऑप्शन में दिया हुआ है 1394, ठीक है। अब गाइज एक बात यहाँ पे आपको बोलना चाहता हूँ गाइज कि ये जो बुक है गाइस, ये तो मतलब बेसिकली ठीक ही है, ठीक है। और एक और बात बोलूँगा गाइस, मतलब छोटे एग्ज़ाम जो हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए ये इनफ है। रेलवे बोलो, पुलिस बोलो, ठीक है, कोई भी बोलो। बट गाइस जो हाई एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, जो बड़े लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, CDS हो गया, CGL हो गया, ठीक है, बैंक हो गया, ठीक है, तो उनके लिए गाइज मैं इतना बोलूँगा कि प्लीज़ वेट करें तब तक, ठीक है, जब तक ये ख़त्म। बस इसके बाद एक चैप्टर और है, उसके बाद मैं पार्टनरशिप के बाद उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा पार्टनरशिप के बाद, ठीक है, नंबर सिस्टम से, ठीक है। तब तक आप
ये वीडियो है, ये वीडियो भी देखिए क्योंकि ये भी बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जब मैं 0 to हाई लेवल कराऊंगा तो गाइज यहाँ से ये वाले कंसेप्ट भी यूज़ होंगे वहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो जो नए पैटर्न के सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इसमें से भी कुछ कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसको नए तरीके से करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 9, 12, 15 लीव्स अ रिमाइंडर 1 इन ईच केस। बोल रहा है कि वो छोटा नंबर कौन सा है जब 8, 9, 12, 15 से डिवाइड करेंगे तो हर एक केस में रिमाइंडर 1 आएगा। तो गाइज ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको करके दिखाते हैं। तो गाइज इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो नंबर दिया हुआ है ना गाइज उसका एलसीएम ले लो। 8 क्या क्या नंबर दिया हुआ है, 8, 9, 12, 15, ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है। अब इनका एलसीएम ले लो 2, ये 2 से लो 4, 9, 6, 15, फिर 2 से लो 2, 9, 3, 15, फिर 2 से लो, यह आ जाएगा 1, 9, 3, 15। अब एक काम करो 3 से ले लो 1, 3, 1, 5 हो जाएगा ये, ठीक है। 3 से लो 5 बचा, फिर 5 से लो, तो एलसीएम क्या आएगा इस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 5 2 जो 10 20 40 40 इंटू 9 360 360 आया, ठीक है। अब गाइस क्या बोल रहा है कि जो वो कौन सा नंबर है, ठीक है, जिसको हम 8, 9, 12 से डिवाइड 12, 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। अगर हम ये जो एलसीएम है, ठीक है, अगर कोई भी नंबर होगा, ठीक है, अगर हम इससे मैं डिवाइड करेंगे या फिर इन्हीं से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। अगर मैं इसमें, आप देखो एक चीज़ देखो गाइस, ये जो नंबर है थे एलसीएम करके है, ये देखो ये 8 का फैक्टर है, 9 का फैक्टर, 12 का फैक्टर है, 15 का फैक्टर, मतलब ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, इससे डिवाइड होंगे। तो अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूंगा 361 तो वो एग्जैक्टली वो नंबर कौन सा होगा, वो नंबर यही होगा, ठीक है। समझ में आया। अगर हम इन चारों नंबर को, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे इन चारों नंबर से तो रिमाइंडर क्या आएगा, हाँ 1 आएगा। क्यों, क्योंकि 360 तो कट ही जा रहा है, बच क्या जाएगा 1, वही हमने 1 ऐड कर दिया था रिमाइंडर, तो वही 1 बच जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा 361। तो इजी क्वेश्चन था गाइस ये तो बहुत। तो गाइस ऑप्शन में हमारा 361 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिमिनिश बाय 5 इट इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 21, 28, 36, 45। क्वेश्चन में बोल रहा है वो छोटा नंबर कौन सा है, अगर उसमें से 5 डिमिनिश हो जाए मतलब कम हो जाए तो वो क्या होगा 21, 28, 36, 45 में से सब के सब से एग्जैक्टली क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ने ये पूछा हमें वो छोटा नंबर निकालना है जिसमें से 5 माइनस करके, ठीक है, 28, 21, 28, 36 और 45 एग्जैक्टली उससे डिवाइड हो जाए, तो वो छोटा नंबर कौन सा है। तो गाइज ये सेम तो 25, 75 की तरह ही है, ठीक है। इसको मैं करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे। सबसे पहले क्या करो गाइज, आप इसका एलसीएम ले लो, ठीक है, 21, 28, ठीक है, 36 और 45 का एलसीएम ले लो। तो एक काम करते हैं गाइस, यहाँ पे हम 7 से पहले लेते हैं, 3 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, ये 36 और ये 45, ठीक है। अब यहाँ से 3 से ले लेते हैं, 1, 4, 3, 1 जा 3, 3 2 जा, ये हो जाएगा 15 बार में, ठीक है गाइस। अभी भी 3 से लेते हैं, 1, 4, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। अब 2 से लेते हैं गाइस, 2, 5, अब 2 से लेते हैं, ये बचा 5, ठीक है। तो बनाया, तो एलसीएम क्या है 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। तो कितना होगा 5 2 10 20 20, ये हो जाएगा 180 और 180 को आप 7 से करो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 6, 5, 126। एक सेकेंड गाइस गलत हो रहा है कुछ,
गाइस सही है, ये 18 नहीं है गाइस, ये 180 है। ठीक है, तो ये कितना है 0। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना आया 21260। ठीक है, अभी क्या बोल रहा था क्वेश्चन, बोल रहा है 5 डिमिनिश करने से। ठीक है, अगर 5 हटा देंगे तो वही 5 हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे। जब इसमें वो 5 ऐड करेंगे तो वो नंबर हमारा क्या आएगा गाइस 1265। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। चलो ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं। तो गाइज ऑप्शन में दिया हुआ है 1265। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइज 77। गाइज क्या बोल रहा है 77 बोल रहा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच मैन इंक्रीज बाई 7। अब गाइज पहले क्वेश्चन में डिमिनिश था, यहाँ पे देखो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये भी सेम ही क्वेश्चन है, इज डिविजिबल बाई ईच वन ऑफ 24, 32, 36 एंड 54। ठीक है, तो वो छोटा नंबर कौन सा है, मैं वो निकालना है। चलो करके दिखाता हूँ गाइज, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो गाइज कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले आप 24, 32, 36 और क्या है 54, इन सब का एलसीएम ले लो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं किससे लूँ एलसीएम, 2 से ही ले लेता हूँ गाइज। ठीक है, बड़ा पड़ेगा लेकिन 12, 16, 18, 27, फिर 2 से लो 6, 8, 9, 27। मैं यहाँ पे फिर 2 से ले लो 3, 4, 9, 27। 2 बार यहाँ पे 4 से ही ले लो गाइस। ठीक है, 3, 1, 9, 27। फिर यहाँ से आप डायरेक्ट 9 से ले लो गाइस, 1, 1, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3। अब 3 से ले लो गाइस। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया 2, 2, 2, 4, 4 को 2 इंटू 2 लिखो, बात बराबर ही है गाइस। 9 को 3 इंटू 9 लिखो, बात बराबर 3 इंटू 3 बात बराबर ही है गाइस। इन सबको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा गाइस 864 आ जाएगा। अब गाइस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 7 इंक्रीज होगा, तो ये जो 7 इंक्रीज होगा इसको क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 857। ठीक है, 14 में से 7 के 7 ही ना होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ 857। ठीक है, चलो ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं। तो गाइज ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है 857। ठीक है, चलो तो गाइज आपका यहाँ पे हुआ चैप्टर ख़त्म 77, बचा 78, 79, 80। तो ये गाइज समझो कि ये क्वेश्चन मतलब आपको बिना पेन के ही करना है। ठीक है, मैं बोलता हूँ आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म 77। अब आप सोचोगे कि सर आपने तो ये 3 कराया नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये चैप्टर ख़त्म क्योंकि जहाँ तक पेन की ज़रूरत थी वो हो गया। अब ये जो 3 क्वेश्चन है यहाँ पे आपको पेन की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पढ़ के लग रहा होगा कि गाइज ये क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन तो बहुत ही भयंकर क्वेश्चन है, लेकिन नहीं है गाइज। समझाऊंगा ट्रिक है इसका भी। ठीक है, तीनों क्वेश्चन का, और इतना शॉर्ट ट्रिक है ना गाइज, 10 सेकंड के अंदर आप तीनों क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, क्या है पहले आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर आपको ट्रिक समझाऊंगा, क्योंकि गाइज बेसिक से कराने जाऊंगा ना तो गाइज ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि एग्जाम में आपका टाइम खराब हो। ठीक है, तो मैं बेसिक से नहीं करा रहा हूँ। ये बेसिक से कराने एक्स लेके करना पड़ेगा तीनों क्वेश्चन में। ठीक है, तो यही है, तो एक्स लेके मैं ना ज़्यादातर क्या करता हूँ कि एक्स को मैं इग्नोर ही करता हूँ। एक्स जितना कम यूज़ हो उतना करो। ठीक है, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है व्हाट इज़ द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच व्हेन divided by each one 6, 9, 15, 18 gives remainder 4 in each case। बोला कि वो छोटा नंबर कौन सा है जो 7 से मल्टीपल होता है और जो एग्जैक्टली 6, 9, 15, 18 से डिवाइड होगा और रिमाइंडर 4 होगा। तो गाइज जब भी मल्टीपल डिवीजन का जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको क्या ऑप्शन टेस्ट करना है। ठीक है, जब भी बोलेगा मल्टीपल डिवीजन तो आपको देखना है जो नंबर मल्टीपल और डिवीजन में बोलेगा वो क्या नंबर से आपका ऑप्शन डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा है तो वही आंसर है। देखो 7 से 74 डिवाइड होता है,
नहीं होता डिवाइड। क्या 94 डिवाइड होता है? करके देखो, 9 1 जा 9, 24 नहीं होता है। इसे करके देखो, 9 2 जा 14, 44 नहीं होता है। इसे करो 35 14, ये हो जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ गाइस? डी हो गया, क्योंकि डी ही एक ऐसा ऑप्शन है जो 7 से पूरी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये इन सब से डिवाइड होगा और रिमाइंडर में 4 देगा। ठीक है, और आप चेक भी कर सकते हो इसको। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आई होप गाइस समझ में आ गया होगा। अब एक, नहीं तो आप ऐसे लिख लो गाइस, मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ वैसे लिख लो कि मल्टीपल ऑफ एनी नंबर देन गो थ्रू ऑप्शन टेस्ट। ठीक है, पहला, एनी नंबर इज डिविजिबल बाय मल्टीपल नंबर, दैट्स योर आंसर। ठीक है, इस तरह करके लिख लो कॉपी में, या फिर जिस तरह मैंने समझाया उस तरह करके लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिविजिबल बाय 5 6 7 8 गिव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस एंड इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9। तो बोल रहा है कि वो कौन सा नंबर है जो इन चारों नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा और वो 9 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो देखो गाइस, ऑप्शन में कौन सा है वो नंबर? खाली एक ही नंबर है। कौन सा गाइस? 1683। यही एक नंबर है जो पूरी 9 से डिवाइड होता है, बाकी ये तीनों नहीं होता है। ठीक है, तो 9 से आप डिवाइड करके देखना, यही आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 8 9 12। ठीक है, वो लीस्ट नंबर कौन है जब 5 6 8 9 12 से डिवाइड करेंगे तो हर केस में 1 रिमाइंडर आएगा और वो 13 से डिवाइड होगा। तो इधर पे गाइस एक ही ऑप्शन है, 3601। यही एक नंबर है जो पूरी डिवाइड होगा 13 से, और ये तीनों नहीं होंगे। अब करके देख लेना, चेक कर लेना। तो ऑप्शन क्या है हमारा? डी। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस हुआ आपका चैप्टर ख़त्म। अभी नेक्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ गाइस, ठीक है, रीजनिंग के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डाल दूँ, जैसे सिलोजिज्म हो गया। ठीक है, फिर आपका ब्लड रिलेशनशिप हो गया, डायरेक्शन हो गया। ठीक है, क्लॉक हो गया, डाइस हो गया। ठीक है, ये बड़े मतलब चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है गाइज, बहुत लोगों को ना ये गलत फहमी होती है कि रीजनिंग हमें करने की क्या ज़रूरत है, रीजनिंग तो इजी होती है। गाइज, रीजनिंग इजी होती है, लेकिन जब आप करने जाते हो एग्ज़ाम में तो आपका जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, लेकिन जब आप ट्रिक से करोगे ना तो आपका 10 सेकंड भी नहीं लेगा गाइस। ठीक है, क्वेश्चन देखते ही आप आंसर मार्क करोगे और आगे बढ़ोगे। तो जो टाइम आप यहाँ बचाओगे ना गाइस, वही टाइम आप मैथ्स में दे सकते हो, इंग्लिश में दे सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में जो पैराग्राफ आता है वहाँ ये टाइम दे सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये गाइस ख़त्म हुआ। नेक्स्ट बढ़ेंगे आपका पार्टनरशिप पे। ठीक है, तो तब तक के लिए गाइस सपोर्ट करें, दबा के अच्छे से शेयर करें, अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाएं और E to Z लिखें जो मैंने बताया है। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा गाइस।